छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्य सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है। सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुने। सबसे ज़्यादा 7.51% के रूप में सामने आया है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर लगातार काम करते रहेंगे और आर्थिक विकास के नए सोपानों को प्राप्त करेंगे। ये विकास दर बढ़ी है, इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा आपने किया कि ये विकास दर बढ़ गई? निश्चित रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक अलग विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। यह औद्योगिक नीति भी देश के किसी भी प्रदेश की तुलना में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। इस उद्योग नीति में विशेष बात यह है कि पहले उद्योगों के जो छूट होते थे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर होते थे, कितना बड़ा निवेश होता था उस आधार पर बड़े छूट प्रदान किए जाते थे। लेकिन औद्योगिक नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो जारी किया गया है, उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी औद्योगिक नीति के माध्यम से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी से विकास होने के कारण रोजगार के अवसरों में भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ये सुशासन के कारण और ईमानदारी के साथ जो सरकार ने काम किया है और सभी लोगों में एक जो विश्वास लौटा है, उसके कारण ये तीव्र विकास दर हमारी छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया। मंत्री जी, ये पर कैपिटा इनकम जो है, ग्रोथ रेट तो देश की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देश की तुलना में निश्चित रूप से कम है। तो ये कब तक उस स्तर पे पहुंचेगा? क्या टारगेट है आपका? निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को तत्कालीन मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य से अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था। उस समस्याओं के विरासत से विधानसभा के भीतर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय में 9.37% की वृद्धि हुई है और छत्तीसगढ़ की विकास दर 2024-25 में 7.51% रही है। और बात करें 23-24 की तो वहां पर 7.31% की, यानी 0.21% की जो वृद्धि है जीडीपी में वो देखने को मिली है और आर्थिक प्रगति उत्साहजनक है, ये वित्त मंत्री जानकारी दे रहे हैं।